वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम नेशनल फाउंडेशन क्लास 9 फिजिक्स यूनिट नंबर 6 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6.3, इफ a bucket full of water having mass 20 kg is carried out by a person for a distance of 10 meter, calculate the work done by the person in carrying the bucket। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है। इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि जो एक बकेट है, एक बाल्टी है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है तकरीबन 20 kg के, इज कैरिड आउट बाय अ पर्सन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर फासले से उस पानी से भरा हुआ जो बाल्टी है उसको एक पर्सन बाहर निकाल रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय पर्सन इन कैरिंग द बकेट। इस बकेट को बाहर निकालने के लिए 10 मीटर के फासले तक लाने के लिए जो पर्सन काम कर रहा है वो हमने फाइंड करना है। डेटा मास से हमारे पास मास m इज इक्वल टू 20 kg, डिस्टेंस है s इज इक्वल टू h भी लिख सकते हैं, ये 10 मीटर है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जी की वैल्यू आप 9.8 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर भी दोनों वैल्यू गिवन है। बकेट इज टेकिंग आउट, यानी कि बाहर निकाल रहे हैं। सपोज कोई ना कोई कुआं है या कोई तालाब है, वहां से पानी भर के हम बाहर निकाल रहे हैं, तो बाल्टी जो है ऊपर की तरफ डिस्टेंस कवर कर रही है। सपोज यहाँ पे जो डिस्टेंस है h है, ये 10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। वर्क डन का फार्मूला होगा, फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। W इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्वल होगा mg के, डिस्प्लेसमेंट h के इक्वल होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं mgh कास थीटा। तो W इज इक्वल टू, देखें सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो m की वैल्यू हम पुट करेंगे 20, g की वैल्यू हम पुट करेंगे 10, h की वैल्यू भी 10 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कास 0। कास 0 की वैल्यू होती है 1। मल्टीप्लाई कीजिएगा, w इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये वैल्यूज आ रही है। w इज इक्वल टू 2000 जूल या 2 केलू जूल भी आप लिख सकते हैं। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन है। किसी वेल से बाहर निकाल रहे हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 है। अगर पर्सन आगे लेके भी जा रहा है ना, तो भी वर्क डन 0 नहीं होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज टेकन आउट का मतलब निकाल रहे हैं, बाहर वेल से निकाल रहे हैं, तो उस सूरत में जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, उस सूरत में थीटा 0। वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव। बाल्टी को आपने उठाया हुआ है हाथ में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, तो अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी आगे लेके जाने की सूरत में। तो उस सूरत में भी अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, लेकिन नॉर्मल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा या ग्रेविटी की वजह से वर्क डन होगा वो 0 होगी। जब एक पर्सन बाल्टी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे मूव करता है, अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन 0 नहीं होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होगी। लेकिन इस केस में टेकन आउट लिखा हुआ है। टेकन आउट में इसका मतलब बाहर निकाल रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन बाय फोर्स। नेगेटिव वर्क डन का एक एग्जांपल देना है। द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वन एग्जांपल का है तो ये काफी है।